Hello students, how are you? Students, I hope there is everything fine. Students, this is day number 3. Speak in English in your classroom, school campus and at home. Now start. Students, हम start कर रहे हैं. 55 हमारे जो sentences हैं वो हम 2 दिनों में कर चुके हैं. This is our day number 3. तो let's start. 56th क्या है? Why has not राकेश सर come today? कि राकेश सर आज क्यों नहीं आए हैं? तो राकेश सर की जगह कोई और टीचर भी हो सकता है या मैडम भी हो सकती हैं. तो आपको जब पूछना होता है कि सर क्यों नहीं आए हैं या मैडम क्यों नहीं आई हैं, तो ऐसे आप पूछोगे कि Why has not राकेश सर come today? Next, Why has not she submitted the fee so far? So far मतलब अभी तक. कहता है कि उसने अभी तक अपनी जो फीस है वो सबमिट क्यों नहीं करवाई है. Why have not you reached school so far? कि तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं पहुंचे हो. कोई बच्चा जब लेट हो जाता है कई बार तो टीचर कॉल करता है और उसको कहता है कि तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं पहुंचे. नेक्स्ट, सर आई हैव नॉट डन द स्कूल वर्क. अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि टीचर ने सपोज आपको कोई काम दिया है और आप करके नहीं लेके आए, बट आपके पास एक वैलिड रीज़न है. आपके पास रीज़न क्या है कि आप या तो आए ही नहीं थे स्कूल में, आपको काम का ही नहीं पता, या फिर आपके घर पे गेस्ट आ गए थे आप इसलिए नहीं कर पाए, आपको फीवर हो गया था, या आप ठीक नहीं थे, ये भी आप कह सकते हो. तो कैसे बोलेंगे इन आंसर्स को? देखो कि सर आई हैव नॉट डन द स्कूल वर्क, कि सर मैंने स्कूल वर्क नहीं किया है. बिकॉज, क्योंकि. आई डिड नॉट कम यस्टरडे, क्योंकि मैं कल नहीं आया था. इसको हम और भी रीजंस दे सकते हैं, जैसे सर आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज सम गेस्ट केम माई होम, कि कुछ गेस्ट मेरे घर पे आ गए थे. या फिर बिकॉज के बाद के ये हम ये भी कह सकते हैं, बिकॉज से पहले का सेम, कि आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं घर का काम नहीं कर पाया. बिकॉज, क्योंकि आई हैड फीवर, मुझे फीवर था, बुखार था. या फिर आई वॉज नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं था. नेक्स्ट सेंटेंस, गेट मी. गेट मी का मतलब होता है ला दो. तो जब आपको कोई चीज़ मंगवानी होती है तो आप गेट मी लगाते हो. तो जैसे घर पे हैं, आप सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो, तो आप मम्मा को बोल रहे होते हो या पापा को या बड़ा जो भी होता है हमारे घर में, उसको बोलते हो गेट मी सम मनी, कुछ पैसे ला दो, जेब खर्ची वगैरह जब आप लेते हो. या फिर माई ड्रेस, ये तो डेली का ही काम हो गया कि मेरी ड्रेस ला दो. माई बैग, मेरा बैग ले आओ. माई टाई, मेरी टाई ले आओ. कहाँ से लेके आनी है वो भी आप बता सकते हो. फ्रॉम माई बेडरूम, मेरे बेडरूम से. ठीक है, तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं. मतलब सीधा सा क्या आ गया कि गेट मी लगा के आप कोई भी चीज़ मंगवा सकते हो, कि गेट मी और आगे चीज़ का नाम, कि ये चीज़ मेरे लिए ले आओ. 62 है शो मी. शो मी मतलब मुझे दिखाओ. क्या दिखाना है? इसमें भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ का नाम आप ले सकते हो. तो जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, शो मी योर रिजल्ट, कि अपना रिजल्ट दिखाओ. या फिर शो मी योर नोटबुक, आपकी नोटबुक दिखाओ. शो मी योर माउथ, अपना मुंह दिखाओ. ठीक है. शो मी योर मोबाइल. योर तो यहाँ लिखा ही पड़ा है, इसलिए मैंने रिजल्ट, नोटबुक, माउथ, मोबाइल, आंसर. ठीक है, तो क्या बन गया कि मुझे अपना रिजल्ट दिखाओ, या फिर मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ, या अपना मुंह दिखाओ, या फिर मुझे अपना मोबाइल दिखाओ, या मुझे अपने आंसर दिखाओ. ओके, इस तरह से आप जो है इस सेंटेंस को बना सकते हो. नेक्स्ट है स्टूडेंट, पुट इट हियर, इसे यहाँ रख दो. हियर यहाँ, देयर या फिर वहाँ रख दो. हमने कहा पुट इट देयर, वहाँ रख दो. पुट इट इनटू द अलमीरा, कि इसको अलमीरा के अंदर रख दो. तो अंदर आपको कहना है तो इनटू आ जाएगा, उधर कहना है तो देयर, यहाँ हियर. ओके, तो इसको यहाँ रख दो, इसको वहाँ रख दो, या इसको अलमीरा के अंदर रख दो. नेक्स्ट, टेल मी द वे टू स्कूल. टेल मी होता है बताना, द वे, वे मतलब रास्ता, कि मुझे रास्ता बता दो. कहाँ का? टू स्कूल. टू स्कूल की बजाय कोई और भी आप लिख सकते हो. ठीक है, टू ऑफिस, ऑफिस का रास्ता बता दो. ओके,
टू रिसेप्शन, रिसेप्शन का रास्ता बता दो। तो जैसे कई बार नया स्टूडेंट आ गया, उसको पता नहीं होता, आप उसको बता रहे हो, या कोई आपको गली में कोई गेस्ट मिल गया किसी का, अड़ोस पड़ोस का या नेबर कोई भी आपके हैं, सपोज़ वो मिल जाता है, वो पूछता है कि बेटा आपके पड़ोसी का घर है, या नाम लेके बोलता है कि इन बंदे ये जो पर्सन है इनका घर कहाँ है, तो आप बता देते हो कि मीन्स वो ऐसे ही पूछेगा आपसे कि टेल मी द वे टू मिस्टर मोहन सोहन जो भी है, या टू, अब स्कूल में आप हैं तो टू स्कूल, या टू रिसेप्शन, टू ऑफिस, टू लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डोंट नो वेदर ही हैज़ कम और नॉट। ओके, तो मुझे इस सेंटेंस के साथ में ही लिख देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, आप अभी देख लो। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था वाई हैज़ नॉट राकेश सर कम टुडे, क्यों नहीं आए हैं, उसमें तो क्यों का जवाब आ गया। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या वो सर आए हैं या वो मैडम आई हैं, तो आपको पता नहीं है आए हैं कि नहीं आए हैं, तो आप क्या जवाब देते हो कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर ही हैज़ कम और नॉट, कि वो आए हैं या नहीं आए हैं, कि मुझे पता नहीं है भाई वो आए हैं कि नहीं आए हैं, आई एम नॉट श्योर। ओके, सेंटेंस नंबर 66। अब सेंटेंस ये जो आपके हैं ये मैंने लिए हैं बच्चों की कन्वर्सेशन से रिलेटेड, तो सारे सेंटेंस बच्चों की कन्वर्सेशन से रिलेटेड है। बच्चे जब क्लास में बातचीत करते हैं, ग्राउंड में होते हैं या कहीं भी होते हैं, जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं उससे रिलेटेड हैं। तो क्या है, पे अटेंशन टू मी प्लीज़, कि मेरी ओर ध्यान दो। ठीक है, प्लीज़ लगा कह रहा है कि कृपया करके मेरी ओर ध्यान दो। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़, वे कृपया करके मुझे डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। ओके, 68 है डोंट स्नैच माई पेन प्लीज़। स्नैच होता है छीनना, तो कहता है कि मेरा पेन मत छीनो। पेन के बजाय आपको पता ही है कि जो चीज़ें हैं उनके नाम आप चेंज कर सकते हो। 69 डोंट टीयर माई नोटबुक प्लीज़, फिर कृपया करके मेरी नोटबुक मत फाड़ो, टीयर होता है फाड़ना। 70th सेंटेंस क्या है, डोंट पुश मी प्लीज़, कि मुझे धक्का मत दो, पुश होता है धक्का देना। डोंट पुल माई शर्ट, पुल होता है खींचना, तो कहता है कि मेरी शर्ट मत खींचो। 72 है डोंट कॉपी माई क्वेश्चंस, तो ये सेंटेंस भी हम बहुत यूज़ करते हैं, बच्चों को आपस में कहते हैं कि भाई आप मेरे क्वेश्चन कॉपी मत करो। डोंट टॉक टू मी, मेरे से बात मत करो, ठीक है, आप मुझसे बात ही मत करो। डोंट अब्यूज़ मी, अब्यूज़ होता है गालियाँ निकालना, कि मुझे गालियाँ मत निकालो। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो क्या हो जाएगा, आई विल टेल टू सर, सर की बजाय मैडम या प्रिंसिपल। ठीक है, अगर घर पे आप ये बात कह रहे हो किसी को, तो टू माई पेरेंट्स, टू माई मदर, टू माई फादर, टू माई एल्डर ब्रदर, किसी को भी आप लिख सकते हो। तो क्या मतलब बना इस सेंटेंस का, कि आप मुझे गालियां मत दो, नहीं तो फिर मैंने सर को बताना है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं सर को बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट 75 सेंटेंस नंबर है डोंट थ्रो इट हियर, इसको यहाँ मत फेंको। थ्रो करना मतलब फेंकना इधर उधर, कि डोंट थ्रो इट हियर, इसको यहाँ मत फेंको। थ्रो इट इनटू द डस्टबिन प्लीज, कहता है इसको डस्टबिन में डालो। ओके, क्या कहा इस सेंटेंस में, क्या बताने की कोशिश की है, जैसे बच्चे क्लास में क्या करते हैं कि पेपर फाड़ा और इधर उधर फेंक दिया, तो आप अपने किसी दोस्त को या क्लास के किसी साथी को कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि आप इसको यहाँ मत फेंको। मान लो आपका कोई दोस्त है पेज फाड़ के इधर उधर फेंक रहा है, तो आप उसको कह रहे हो कि ये पेज यहाँ मत फेंको, कहाँ डालना है, थ्रो इट इनटू द डस्टबिन प्लीज, कि इसको डस्टबिन में डाल दो। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट गो आउट इन दिस पीरियड, कि इस पीरियड में बाहर मत जाओ। इट्स नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है, मतलब इस पीरियड में बाहर जाना अलाउड नहीं है, इसलिए आप बाहर मत जाओ। तो कई बार मॉनिटर आपको ये बात बोल रहा होता है, जो क्लास मॉनिटर होता है वो आपको कहता है कि भाई इस पीरियड में बाहर नहीं जाना, इस पीरियड में आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि टीचर ने अलाउ नहीं किया हुआ। सेंटेंस नंबर 77 डोंट बंक योर क्लासेस, कि अपनी क्लास को बंक मत कीजिए। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, कि ये आपकी अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, कि ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
डोंट डू साइंस वर्क इन इंग्लिश पीरियड। कहता है कि साइंस का काम इंग्लिश के पीरियड में मत करो, सर विल गेट एंग्री। क्या हो जाएगा कि सर गुस्सा हो जाएंगे। डोंट पिक द फाइट विद मी, कि मेरे से झगड़ा मत करो, मेरे साथ झगड़ा मत करो। डोंट टेक एनीथिंग आउट ऑफ माई बैग, मेरे बैग में से कुछ भी बाहर मत निकालो। तो स्टूडेंट ये था आपका डे नंबर 3 और 25 सेंटेंसेस आज हमने किए हैं। ऐसे ही हम इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट डे आई विल टेल यू मोर सेंटेंसेस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सेंटेंसेस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कन्वर्सेशन वीडियोस आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग इनको अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए। पहले हमारी वीडियोस में कुछ इश्यूज़ की वजह से डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब बेटा डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो किसी बच्चे के पास टाइम नहीं होता है तो उसको डाउनलोड कर लो वीडियोस को और थोड़ा थोड़ा करके आप उसको देख सकते हो। और नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा था, पहले ये भी दिक्कत आई हुई थी। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर वीडियोस नहीं आते हैं, क्योंकि सभी क्लासेस को तो बेटा मैं टीच नहीं करता। अब जिन क्लासेस को टीच कर रहा हूँ उनके पास मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, बट देयर आर सो मेनी क्लासेस कि जिनके पास वीडियोज़ नहीं पहुँचती हैं। तो उन बच्चों ने कहा था कि सर इसका सोल्यूशन कीजिए आप। ठीक है, तो इधर उधर से जैसे भी करके वो स्टार्ट करवा दिया है। तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सब्सक्राइब करिए और उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाया करेगा किस दिन ये वीडियो अपलोड हुई है। ओके स्टूडेंट्स, और नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन होती है उसको आपको दबाना पड़ेगा, जिससे कि जैसे ही ये वीडियो डाली जाए आपको एकदम से जो है मिल जाए। और सब्सक्राइब का बटन आता तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि रेड कलर का जो बटन होता है वो आपको एक बार दबा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, आपको पसंद आ रही होंगी। तो विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स आप लोग इन चीज़ों को कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही। ओके, बाय।